कुछ लोगों को लगता है कि हम इस देश से मोहब्बत नहीं करते। यहाँ के मतलब हमसे एक सबूत मांगा जाता है कि पेश करिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तब मुझे एक नज़्म याद आती है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। दंगल टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ शादाब शजर हैं, जिनके अल्फाज, जिनके आवाज और तेज तर्राक तेवर वाकई में काफी वायरल होते रहते हैं। और आज शादाब शजर से हम सुनेंगे इनके मिसरे, इनकी लाइन, इनके अल्फाज, इनके आवाज। कहीं ना कहीं शादाब शजर की बात करें तो उम्र छोटी है, काम बहुत बड़े हैं। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दंगल टीवी न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। चलिए शादाब जी, आप लगातार मुशायरे गाते हैं, आपके जो मिसरे हैं वो काफ़ी वायरल होते रहते हैं। आप इमरान प्रतापगढ़ी के भी नज़्म गाते हैं और तमाम अपने भी कई ऐसे लाइनें लिखे हैं जो लगातार लोगों को बहुत खूब पसंद आते हैं। आज बातचीत हो जाए और एक गजब का मिसरा जो है, सबसे पहले शानदार मिसरा आपका 4 लाइन का हो जाए, फिर उसके बाद कुछ बातचीत की जाएगी ख़ास। एक बार फिर से वही, कभी आपने ही कहा था कि एक बार मैंने आपका इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने 4 लाइनें पढ़ी थी माँ के लिए। वाह, तो वो बहुत वायरल हुई और वही 4 मिसरे आज आप इसके जरिए से पहुंचा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बिल्कुल, 2 रोटी के लिए, मात्र 2 रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सही है। जो एक माँ बाप आप के लिए पूरा तन काट देते हैं, खून पसीने की कमाई आपके जीवन के लिए लगा देते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी माँ बाप को आप बांट देते हैं। साहब, कितने शर्म की बात है। बहुत गजब की लाइनें थी आपका, बहुत सुंदर। इसके बाद लगातार राजनीति से भी भरे तल्ख तेवर और तल्ख अंदाज जो है वो आपका लगातार वायरल होता रहता है। एक राजनीति में 4 मिसरे हो जाएं, सुंदर मिसरे हो जाएं, लगातार आप जो है टंच कसते रहते हैं। क्या है वो लाइनें आपकी? कुछ लोगों को लगता है कि हम इस देश से मोहब्बत नहीं करते। यहाँ के मतलब हमसे एक सबूत मांगा जाता है कि पेश करिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तब मुझे एक नज़्म याद आती है जी। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। बच्चा बच्चा चीख चीख कर बात यही दोहराता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। हमसे कहा जाता है कि हम कितना मोहब्बत इस देश से करते हैं। तब देखिएगा जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में
संतान से है, जितनी मोहब्बत हर इंसान को गीता और कुरान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। और हमसे कहा जाता है कि अब इस देश के लिए क्या कर सकते हो तुम, हमसे कहा जाता है कि माँ का आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, माँ का आंचल छोड़ के हम सन 47 में नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ, मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेले फिर भी लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। और हमसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो, तब अगला बंद देखिएगा कि जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा, जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा। अरे जान लुटाई थी पहले भी, अब भी जान लुटाऊंगा। माँ तू शायद भूल गई है, मैं भी हमीद का भाई हूँ। भारत माँ तेरी खातिर मैं तोपों से लड़ जाऊंगा। बच्चा बच्चा चीख चीख कर बात यही दोहराता है, बात यही दोहराता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, माँ बेटे का नाता है। शादाब सजर जी, कैसे लाइनें याद कर लेते हैं आप? इतनी छोटी सी उम्र है और छोटा कद है, बढ़िया मुस्कान है, तो कैसे लाइनें, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, इतने बंद जोड़ना, ऐसी सब कहाँ से आ जाते हैं? देखिए अमित भाई, जिस इंसान को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कहते हैं वो नज़रों में समाया हुआ होता है। बिल्कुल। जैसे किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मुसलसल हम कहीं भी रहें लेकिन याद मुसलसल उसकी आती रहती है। तो उसी तरह ये भी है कि हम जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो दिल में समाया हुआ रहता है और मुसलसल वो अपने आप ही याद होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग अंदाज ज़रूर है। जैसे अगर बात करें जो है चटनी की, तो चटनी साहब कहीं ज़्यादा ही तीखी लग रही है। काफ़ी कुछ जानकारियाँ कहाँ से इतना बटोर लेते हैं? अभी जो है पढ़ाई लिखाई की उम्र है, काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना आदमी को चाहिए, इस तरीके से तमाम बातें होती रहती हैं, तो कहाँ से इतना सब कुछ बटोर लेते हैं? इतना लिखना पढ़ना कैसे समय निकाल लेते हैं कि नज़में भी लिखना है, शायर भी लिखना है? अच्छा, बड़ा होके क्या बनना है? बड़े होके मैं तो चाह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ। वाह। और आप दुआ करिए कि मैं वो बन जाऊँ। मोटिवेशनल स्पीकर जी। काहे के लिए? क्योंकि आज के इस जो नई जनरेशन है ना, इसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसे पैसे से, धन दौलत से नहीं जीता जा सकता उनके दिलों को। मोटिवेट शादाब सजर थे, जिनके अल्फाज, जिनकी आवाज़ आपने सुना और बहुत बेहतरीन तरीके से खाते हैं खसब, इस जो है इस तरह से शब्दों को पिरोते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है। इनके लिए एक जोरदार बढ़िया कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा मैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार, देखते रहिए दंगल न्यूज़। धन्यवाद।